हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 11 का डी शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 11 का सी पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो 11 के डी में वैसा क्वेश्चन सब दिया हुआ है जो आप 11 ए बी और सी में पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड इसमें दिया है एक ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि आपको बहुत फास्ट कैलकुलेशन के साथ में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। मतलब ये नहीं क्वेश्चन है आराम से बना रहे, नहीं, अपना स्पीड को एकदम बना के रखना। कि इससे पहले जितना भी हम मैथ बनाए थे तो आपको बोले थे कि आपको कैलकुलेशन एकदम पूरा स्मार्ट रखना पड़ेगा। तो उसी तरह से एकदम स्मार्ट कैलकुलेशन को रखते हुए इसको फास्ट स्पीड में आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट 5,000 एट 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्या करना है, इसको निकालना है 5,000 पर 8% पर एनम, मतलब एनुअली है, प्रति वर्ष से, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। ठीक है, तो कंपाउंड एनुअली इज, तो इसको निकालिए कंपाउंड एनुअली, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, एकदम ईजी है। देखिए तो आपका P बराबर कितना दिया हुआ है, P बराबर है आपका 5,000। उसके बाद R बराबर आपका 8%, T बराबर 2 ईयर्स। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग कौन सा जानते हैं, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं A बराबर P × 1 + R/100 पर पावर T, यही फॉर्मूला जानते हैं। चलिए सॉल्व करिए। P का मान है आपका 5,000 है, 1 + R का मान आपका 8% है, बाय आपका 100 पर पावर आपका 2 हो गया। चलिए इसको कटाइए और देखिए कैसे करता है। तो 2 के टेबल में आएगा ये 4 बार में, ठीक है, और 25 के टेबल में आएगा 4 बार में। उससे नहीं तो आप 4 से कटा दीजिए, 4 के टेबल में 2 बार में, 4 के टेबल में 25 बार में। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। 5,000 1 + ऊपर में 2 बच गया, नीचे 25 पर पावर 2 हो गया। 5,000, ध्यान दीजिए, 25 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 25 हो जाएगा, प्लस आपका 2 हो जाएगा, बाय 25 बाई आपका 2 हो गया। 5,000 25 और 2 कितना 27 हो गया, तो 27/25 हो गया का आपका स्क्वायर हो गया। फिर आपका 5,000 और इसको हमको लिखना पड़ेगा 2 बार, है ना, इसको 2 बार लिखिए। क्लियर है, कटाइए अब इसको। 25 से आपका 50 कटेगा 2 बार में, यहाँ 00 है तो 00 से काट के 00 आप बैठा सकते हैं। फिर आप ध्यान दीजिएगा, ये 25 से आपका 200 कटेगा कितना बार में, 8 बार में। क्लियर है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 8 × 27 × 27। ठीक है, अब इससे पहले वाला वीडियो में आपको बताए थे हम कि 21 × 21 आप याद रखिएगा 441 होता है। ठीक है, 25 × 25 बोले थे, याद रखिएगा 625 होता है। 26 × 26 याद रखिएगा 676 होता है। आप जो है आप 27 × 27 भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो 27 × आप 27 करिएगा तो 729 होता है। ये सब चीज़ याद करने वाली चीज़, ये स्क्वायर में आता है सब, तो आप ये याद करके रखिएगा ये सब। तो 8 × हो गया, और 27 × 27 करिएगा तो 729 होता है। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए, 8 9 = 72, 8 9 = 72, हाथ बचेगा 7, 8 2 = 16, 16 में 7 जोड़ेंगे 23, हाथ बचेगा 2, 8 7 = 56, 56 में 2 जोड़ेंगे 58 हो गया। ये आपका अमाउंट निकल गया, यानी क्या निकल गया, ए निकल गया। तो यहाँ ए लिख दीजिए, ए निकल गया। तो CI बराबर क्या होता है, CI बराबर होता है A - P होता है। A का मान निकल गया है 5832, ठीक है, और आपका P का मान कितना था, P फर्स्ट में था 5,000 था। यहाँ CI बराबर कितना होगा, 5,832 में से 5,000 चला गया तो 832 बचा, यही आपका आंसर हो गया। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में आएगा उसको टिक आउट कर दीजिएगा। क्लियर है, लेकिन ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके आगे और आएगा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सब चीज़ जो है बेसिक होता है, ये सब चीज़ हमेशा जो है माइंड पे बैठा कर रखना चाहिए, है ना, ताकि हमको गुना ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, कंपाउंड एनुअली। कंपाउंड एनुअली का मतलब है क्या है कि रेट जो है आपका एनुअली है, प्रति वर्ष जुड़ेगा, और 10,000 पर 10% दर से 3 वर्ष का ब्याज निकालिए। आइए निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, P बराबर कितना है आपका 10,000 है, 1 2 3 4 4 जीरो होगा। फिर R बराबर कितना है आपका 10% है। T बराबर समय कितना है आपका 3 ईयर्स है। ठीक है, तो हम लोग एक ही को फॉर्मूला पर हैं, A बराबर P × 1 + R/100 पर पावर T हो गया। क्लियर है, अब आप पुट कर दीजिए, तो P कितना आपका 10,000 हो गया, 1 + R कितना हो गया 10% हो गया, बाय आपका 100 हो गया, तो पावर आपका T कितना है 3 है। ठीक है, चलिए कटा दीजिए इसको।
ये 0 से ये 0 कट गया। अब ध्यान दीजिए 10,000 1 प्लस ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो 1 बाई आपका 10 हो गया, तो पावर 3 हो गया। 10,000 10 में 1 से गुना करेंगे 10 होगा, 10 + 1 बाई 10 पावर 3 हो गया। 10,000 10 में 1 जोड़ेंगे 11 होगा, 11 बाई आपका 10 हो गया, तो पावर यहाँ पर आपका 3 हो गया। क्लियर है। अब इसको गुना करिए, 11 बाई 10 को हम लोग 3 बार लिखेंगे, ठीक है। तो 10 10 10 10 10 10 10 कट गया, यहाँ बचा आपका 10। 11 गुने 11 आपका ये होंगे तो कितना होता है 121 होता है, फिर उसे 11 से गुना कर दिए, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए, 11 1 11 को 1 हाथ में बचेगा 1, 11 2 22 22 में 1 जोड़ देंगे 23 हाथ में बचेगा 2, 11 में 1 11 11 में 2 जोड़ देंगे कितना होगा 13 होगा। आई 0 बैठ गया है तो 1 से गुना करिएगा तो नहीं होगा, 0 यहाँ पीछे बैठा दीजिए, यही आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। अब वो मेरा कैलकुलेशन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने तरह से ही गुना कर सकते हैं। गुना करना तो नर्सरी से सीख रहे होंगे आप, ठीक है। अब गुना करने में हमको अब लगता है कि आप स्मार्ट बन चुके होंगे, ठीक है। तो ए अमाउंट हो गया। तो आप बताएं कि सी आई बराबर क्या होता है, सी आई बराबर ए माइनस पी होता है। ए का मान आप निकाले 13,310 और पी का मान कितना 10,000 है, तो सी आई बराबर क्या होगा 13,310 में से 10,000 चल गया तो 3,310 बचेगा। ये आपका क्या हो गया सी आई हो गया। क्लियर है। तो हमको यही कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया था निकालने के लिए। आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा किस ऑप्शन में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट पर 12% पर एनम, यहाँ 12% है, फॉर 1 × 1/2 ईयर्स, ठीक है, यानी यहाँ 1.5 साल हो गया एनुअली। तो आप बोलिएगा सर ये तो 1 हुआ और 1/2 यहाँ पर आधा आ गया है, इसमें हम लोग टाइम कैसे पुट करेंगे। तो इससे पहले हम पढ़ाए थे आपको, हमको याद नहीं है कि इसमें पढ़ाए हैं 11 का बी में पढ़ाए या ए में पढ़ाए हैं, ठीक है, मालूम नहीं, लेकिन चलिए इसमें आपको हम बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, P बराबर कितना है आपका, P बराबर होगा 10,000 हो गया, R बराबर होगा 12% हो गया, T बराबर 1 × 1/2 ईयर है। क्लियर है। डरिएगा मत, एकदम आराम से देखिए, A बराबर P × 1 + R/100 पर पावर T होता है, ठीक है। तो अब बोलेगा सर ई टी कहाँ से आए, तो जो यहाँ पर पूर्णांक में है ना ओ टी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 1 है तो टी की जगह पर 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो फ्रैक्शन में रहता है उसके लिए 1 प्लस, ठीक है, जो फ्रैक्शन में रहे, जब फ्रैक्शन 1/2 है तो 1/2 × R होता है, R हो गया 100 हो गया, यहाँ माथा पर टी ने दीजिएगा, ठीक है। तो जो यहाँ फ्रैक्शन में वो फ्रैक्शन में हम लोग पुट करते हैं, हो सकता है यहाँ 1/4 आ जाए तो यहाँ 1/4 पुट करेंगे, 3/2 आ जाए 3/2 पुट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान पुट करिए और आराम से देखिए, P का मान कितना था 10,000 था, 1 प्लस R का मान कितना है 12% है 100, यहाँ T, तो ये जो फ्रैक्शन में है जो यहाँ हम लोग इंटू बोलते हैं, ठीक है, तो इंटू करते हैं तो 1 जो है तो यहाँ पावर 1 आएगा, 1 प्लस ये 1/2 है, 1/2 कहाँ से आया तो फ्रैक्शन का 1/2 है, इंटू R, R आपका कितना है 12%, तो यहाँ 12 हो जाएगा, बाई आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पावर कुछ नहीं होगा कि ये जो T था वो आपका यहाँ पर आ गया, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कटाइए इसको, ठीक है, तो कटाइए, तो आपका कटेगा 4 के टेबल में आएगा कितना बार में 3 बार में, अब 4 के टेबल में आएगा आपका 25 बार में। क्लियर है। और उसके बाद यहाँ देखिए 2 से आपका 12 कटेगा कितना बार में 6 बार में कट गया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 के टेबल में आएगा 3 बार में और 2 के टेबल में आएगा ये 50 बार में, है ना। तो यहाँ हो गया 10,000 हो गया, 1 प्लस यहाँ सिर्फ 3 बचा 3 लिख दीजिए, यहाँ 25 बचा, फिर 1 प्लस यहाँ देखिए 3 बचा 3 लिख दीजिए, नीचे आपका 50 बचा 50 लिख दीजिए। क्लियर है। अब जैसे बनाते थे एकदम वैसे सॉल्व कर लीजिए, 25 में 1 से गुना करेंगे 25 हो गया, प्लस 3 हो गया, बाई आपका 25 हो गया, 50 में 1 से गुना करेंगे 50 हो गया, प्लस 3 हो गया, बाई आपका 50 हो गया। क्लियर है। 10,000 25 में 3 जोड़ देंगे कितना होगा 28 होगा, 28 बाई आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब नीचे देखिए 50 में 3 जोड़ेगा तो 53 हो गया और यहाँ पे 50 हो गया। चलिए कटाइए, अब 25 के टेबल में ये 100 कटे कितना बार में 4 बार में, यहाँ 00 बच गया, 00 यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है, से काट दीजिए, 0 से ये 0 कट गया, 5 से आपका 40 कटे कितना बार में 8 बार में कट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो गया 8 हो गया, 28 हो गया और 53 हो गया, है ना। इसको हमको इंटू करना है, अब इंटू करिए इसको आराम से,
तो 8 8 जा 64 के 4 हाथ में बचेगा 6, 8 8 जा 64 हाथ में बचेगा 6, 8 2 जा 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22 इंटू हो गया आपका 53। अब इसको इंटू कर लीजिए, 2 2 4 और नीचे हो गया 53, 4 3 जा 12 के 2 हाथ बचेगा 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20 0 हाथ बचेगा 2, 5 2 जा 10 2 12 के 2 हाथ बचा 1, 5 2 जा 10 1 11, 2 7 8 11 ठीक है। अब इसको लिख लीजिए, जो गुना करके हमको प्राप्त हुआ है लिख लीजिए, 11872 प्राप्त हुआ है। तो अब देखिए सी आई बराबर क्या होता है, ये आपका तो अमाउंट हो गया, अमाउंट हो गया। तो सी आई बराबर होता है ए माइनस पी होता है। ए का मान आपका कितना आया है 11872, पी का मान आपका दिया हुआ है 10,000, माइनस कर लीजिए तो कितना होगा 1872 होगा सी आई का मान। यही आपका आंसर हो गया। आप देख लीजिएगा किस ऑप्शन में है, ठीक है। बाकी आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years 3 month। तो वहाँ पर तो फ्रैक्शन में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन में पहले बनाना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है कंपाउंड एनुअली। तो आइए इसको बनाते हैं, उसी तरह से बनेगा, बस इसको फ्रैक्शन में चेंज करके इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पी बराबर देखिएगा 4,000, ठीक है। आर बराबर आपका कितना दिया हुआ है 10%, टी बराबर आपका दिया हुआ है 2 years 3 months, ठीक है। इसको देखिए कैसे चेंज किया जाता है, 2 है 2 होगा, फ्रैक्शन में रह जाएगा। 3 आपका मंथ में है, तो मंथ में है तो इसको ईयर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे। मंथ को ईयर में बदलने के लिए 12 से हम लोग डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होता है। अगर 13 मंथ अगर होता रहता तो 13 से डिवाइड करना पड़ता, लेकिन एक ईयर में कितना मंथ होता है 12 मंथ होता है, इसलिए हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं। अब ये आपका ईयर में चेंज हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 3 से आपका 12 कटेगा कितना बार में 4 बार में, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, इसका आंसर हो गया 2 × 1/4 ईयर। तो ये आपका फ्रैक्शन में अब चेंज हो गया। जैसे आप फ्रैक्शन में चेंज हो गया तो आप यहाँ ए बराबर अब क्या लिखिएगा, तो P × 1 + R/100 पावर टी, ये जो फार्मूला चलते आ रहा है तो चलते ही रहेगा। उसके बाद 1 प्लस फ्रैक्शन कितना है 1/4 है, तो यहाँ 1/4 इंटू यहाँ आर होता था 100 पर पावर कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में आ चुका है, ठीक है। अब इसी पर बैठा के आप सोल्व कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ए बराबर पी का मान कितना है 4,000 है, 1 प्लस आर का मान कितना है आपका 10% है, 100 हो गया, 1 + 1/4 इंटू आर का मान कितना है 10% है, बाई आपका 100 हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये 0 0 क्या हुआ कट गया, ये 0 0 क्या हुआ कट गया, यहाँ 400 हो गया, यहाँ आपका 1 + 1/10 हो गया, 1 प्लस ये 4 का है बाई में, तो घसे कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 4 × 10 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा 4 × 10 हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा 1 बचेगा। फिर यहाँ देखिए 4,000 10 में 1 से गुना करें क्या होगा 10 होगा, 10 में 1 जोड़ देंगे 11, 11 में आपका 10 हो गया। फिर यहाँ 4 × 10 करिएगा तो कितना होगा 40 होगा, अब 41 जब 40, 40 में 1 जोड़ देगा तो 41 हो गया। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 1 + 1/40 हो गया, अब 41 जब 40, 40 में 1 जोड़ दिएगा तो कितना होगा 41 हो गया, 11/10 इंटू अब यहाँ क्या 40 और 40 में जोड़ देंगे 41, 41/40 हो गया। अब कटा लीजिए, ठीक है, 1 0 1 0 कट गया, 2 0, 4 के टेबल में आपका 40 आता है 10 बार में, ठीक है। यहाँ 10 इंटू अब 11 से इंटू कर लीजिए, यहाँ डायरेक्ट कर लीजिए, 11 1 जो 11 के 1 हाथ में बचेगा 1, 11 4 जो 44, 44 में 1 जोड़ देंगे 45, अब 451 में आप 1 से गुना करिएगा तो कितना होगा इतना ही होगा, और नीचे 0 पीछे 0 है 0 बैठा दीजिए, ये आपका अमाउंट निकल गया, ठीक है। ये आपका अमाउंट हो गया। अब आपको निकालना क्या है सी आई निकालना है, तो सी आई बराबर तो जानते ही होंगे, आप निकाल लीजिए, ठीक है। अच्छा हमको मिस्टेक कर दिए, सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका 2 वर्ष दिया हुआ था, है ना, यहाँ पर कितना था 2 वर्ष था, लेकिन हम एक ही वर्ष लेकर चले, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक गलती हो गया, अब यहाँ पर हमको 2 बार गुना करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ए बराबर हम भी ध्यान नहीं देते हैं, 4,000 हो गया, यहाँ 2 है तो इसको 2 बार गुना कर लिए, 11 × 10, 11 × 10 इंटू 40 में 1 से गुना कर 40 और 40 में 1 जोड़ देंगे 41, 41 बाई आपका 40 हो गया,
ठीक है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक खाली पावर टू कर देना है, बाकी सब सही है, बस यहाँ पे एक इंटू करना हम भूल गए थे। ठीक है, यहाँ देखिए 1 0 2 0 3 0 1 0 2 3 कट गया, अब 4 से आपका 4 भी कट गया। ठीक है, अब ए बराबर देखिए 11 गुना 11 करेगा 121 होता है, इंटू आपका 41 हो गया। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए, जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए यहाँ गुना कर देते हैं, 1 2 1 में आप 41 से गुना कर लीजिए, तो 1 2 1 होगा, इंटू 4 1 4 12 4 48 1694, ये आपका गुना करके आ गया। तो अमाउंट बराबर 4961 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ सी आई बराबर देखिए ए माइनस पी होता है, ए आपका 4961 है, माइनस पी हो गया आपका 4000, तो 961 हो गया सी आई बराबर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक होगा, हमको पावर छूट गया था, जैसे पावर यहाँ पर 2 दिया हुआ था ना, ये जो 2 दिया हुआ है, यही 2 आपका क्या हुआ यहाँ पर पावर होगा। ठीक है, टी हो गया, अब बाकी फ्रैक्शन आप यहाँ पर लिख दिए थे, हो गया, अब सोल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 5 नंबर देखिएगा, A sum of 25,000 was given and the loan on the compound interest for the 3 years compounded annually at the 5%। ठीक है, 25,000 लोन लेती है या दिया जाता है। ठीक है, तो उनको 3 वर्ष के लिए दिया जाता है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पहले साल के लिए 5% होते हैं, दूसरे साल के लिए 6% होते हैं, और तीसरे साल के लिए 8% होता है। मतलब आर का मान हर के साल क्या होता है, चेंज होते जाता है। तो R1 R2 और R3 मानकर इसका हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। आइए निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। P बराबर 25,000 हुआ, R1 बराबर आपका कितना है 5% है, R2 बराबर आपका है कितना है 6% है, R3 बराबर कितना है आपका 8% है। ठीक है, और ये आपका क्या है P था। तो यही आपका जो है 3 वर्ष के लिए हो गया। इसी पर हम सोल्व करेंगे। तो बोलेगा सर इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज होता है, तो सर इसके लिए फार्मूला आपको हम पढ़ाए थे कि P इंटू 1 प्लस R1/100 कर दीजिए, फिर 1 प्लस R2 आप 100 कर दीजिए, फिर आपका 1 प्लस R3 आप 100 कर दीजिए। ठीक है, ध्यान में होगा तो माइंड पर प्रेशर डाल के याद करिए, हम इसको कहीं पढ़ाए थे, है ना। तो R1 R2 और R3 होगा, इसको मान पुट कर दीजिए और आंसर याद कर लीजिए। तो P का मान कितना है 25,000 है, 1 प्लस R1 का मान कितना है 5% है, R2 का मान कितना है 6% है, R3 का मान कितना है 8% है। क्लियर है। तो 5 से आपका 100 कटेगा 20 बार में, 3 बार में 50 बार में, 2 4 जा 25 4 जा। क्लियर है, 25,000 20 में 1 से गुना करें 21, यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1 बचा, तो यहाँ लिख लीजिए 1 प्लस पहले लिख देते हैं, बाद में गुना करेंगे 20। फिर यहाँ देखिए 1 प्लस 3 आपका 50 हो गया, फिर 1 प्लस 2/25 हो गया। ठीक है, अब इंटू करिए इसको, 25,000 20 में 1 से गुना करेंगे 20 होगा, 20 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा 21/20 हो गया। 50 में 1 से गुना करेंगे 50 होगा, 50 में 3 जोड़ देंगे 53 हो गया। 25 में 1 से गुना करें 25, 25 में 2 जोड़ देंगे 27/25 हो गया। क्लियर है, कटाइए अब इसको, 00 यहाँ पर कट गया। ठीक है, अब इसको 5 से कटाइए, चाहे 25 से ही कटाइए। देखिए 25 से 25 कट गया एक बार में, 0 बच गया 0, यानी 10 बार में कट गया। आज 5 2 10 हुआ, तो 5 2 10, 10 से ये दोनों कट गया। ठीक है, अब ऊपर में जो बच गया इसी को आप गुना कर लीजिए और आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आइए कैलकुलेशन करते हैं अब इसको। तो पहले हम लोग 53 को 21 से गुना कर देते हैं, तो 53 हो गया, 3 2 जा आपका 6 हो गया, और 5 2 जा 10 हो गया, 3 5 6 11 को 1 हाथ बचा 1, यहाँ 1 1 हो गया। क्लियर है, अब इसमें गुना कर दीजिए 27 से, 7 3 जा 21 हाथ बचेगा 2, 7 3 जा 21 हाथ बचेगा आपका 2 बच गया, है ना। और 7 1 जा 7, 7 2 जोड़ेंगे 9 हो गया, और 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 6, और 2 2 2 हो गया, 1 9 6 15 5 हाथ बचा 1, 9 1 0 9 1 0 2 1 3, ये आपको प्राप्त हुआ। यहाँ लिखेंगे 21 इंटू 53 इंटू 27 बराबर 30051, ये हमको प्राप्त हो गया। क्लियर है, ये हमको अमाउंट प्राप्त हुआ। अमाउंट हो गया, हमको क्या निकलना था, CI निकलना था।
CI बराबर होता है A माइनस पी होता है। A का मान आपका प्राप्त हुआ है 30,051 माइनस P का मान आपका 25,000 था। ठीक है, माइनस कर दीजिए तो 30,000 में 25,000 5,000 हो गया 5,051 CI। चाहे जैसे मन कर उसे माइनस कर लीजिए, माइनस करना तो ईजी है ना। आपका छोटा भाई भी स्मार्ट होगा माइनस करने में। चलिए ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका द कंपाउंड इंटरेस्ट 6,250 एट 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये आपका पी दिया हुआ है 8% है पर एनम 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, एक वर्ष के लिए है और कंपाउंडेड क्या होगा हाफ ईयरली होगा। तो हाफ ईयरली तो आपको शायद हम 11 के सी में खूब पढ़ाए हुए हैं। हाफ ईयरली जैसे रहता था हम लोग क्या करते थे, टाइम में 2 से इंटू कर देते थे और रेट में 2 से डिवाइड कर देते थे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा पी बराबर कितना है, तो पी बराबर 6250 है। आर बराबर आपका कितना दिया हुआ है 8% है, लेकिन हाफ ईयरली है तो इसमें हमको 2 से भाग करना पड़ेगा जो कि 4% होगा। टी बराबर आपको 1 ईयर दिया हुआ है, लेकिन हाफ ईयरली है तो 2 से इंटू करना पड़ेगा। इसको एच फॉर हाफ, वाई बराबर ईयर, तो 2 हाफ ईयरली हो गया। क्लियर है, तो ये आपका 2 कौन सा हुआ, ए 2 हुआ। टी कौन सा हुआ 2 हुआ। अब ए बराबर आप क्या पढ़े हैं, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी पढ़े हैं। ठीक है, अब इसी पर मान पुट कर लीजिए। तो पी कितना है आपका 6250 है, फिर 1 प्लस आर का मान कितना हो गया आपका 4% बाई 100 हो गया। टी का मान कितना हो गया आपका 2 हो गया। 4 से आपका 100 कटेगा कितना बार में 25 बार में। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 6250 1 प्लस ऊपर में क्या बचा 1 बचा, नीचे आपका 25 बाई आपका 2 हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा 6250 इंटू 25 में 1 से बनाकर 25 पर 25 में 1 जोड़ देंगे 26 बाई आपका 25 हो गया। इसको 2 बार लिखेंगे 26 इंटू 25 26 इंटू 25। ठीक है, चलिए आपको हम बताए थे कि 25 इंटू 25 कितना होता है 625 होता है। तो यहाँ देखिए 625 है और 0 है तो इसे कट जाएगा, ये दोनों से कट जाएगा, एक दोनों कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 10 बार में कट जाएगा, क्योंकि 25 इंटू 25 कितना होता है 625 होता है। क्लियर है, और देखिए यहाँ पे 26 इंटू 26 भी आपको हम बताए थे, कितना बताए थे 676 बताए थे, इसलिए बोले थे याद कर लीजिए। इसमें आप 10 से इंटू करिएगा तब कितना हो जाएगा 6760 हो जाएगा, ये आपका अमाउंट हो गया। क्लियर है, तो इसलिए बताए थे कि कुछ जो बता रहे हैं वो आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि तुरंत उसका यूज कहीं ना कहीं आ जाएगा। और देखिए अभी अगर नहीं याद रहता तो आपको फिर से कैलकुलेशन करना पड़ता, गुना करना पड़ता है ना, तो उसको आप याद कर लीजिए। तो सी आई बराबर जो होता है ए माइनस आपका पी होता है। ए का मान कितना है आपका 6760 और पी का मान कितना है आपका, तो पी शुरू में दिया हुआ था 6250 है। माइनस करिए 60 में से 50 गया 10 हुआ और 67 में 62 गया तो 5 हुआ, यानी 510 आपको क्या प्राप्त हुआ सी आई प्राप्त हुआ। क्लियर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है द कंपाउंड इंटरेस्ट 40,000 एट 6% पर एनम फॉर 6 मंथ। ठीक है, कंपाउंड क्वार्टरली में बताए थे आपको क्या करना है 4 से इंटू कर देना है टाइम में और दर में 4 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ देखिए क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ, तो 6 मंथ में 3 मंथ का कितना मंथ होगा 2 मंथ होगा, यानी 2 क्वार्टरली होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप ऐसे 2 क्वार्टरली बना सकते हैं, चाहे आप उसको सोल्यूशन करके मंथ को पहले ईयर में चेंज करिए फिर आप 4 से इंटू करके बना सकते हैं। 2 ही बात याद रखिएगा, हाफ बोलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ठीक है, और क्वार्टरली बोलेगा तो 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हमेशा टाइम में किया जाता है, डिवाइड हमेशा रेट में किया जाता है। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा P बराबर है आपका 40,000, R बराबर है आपका 6%, लेकिन क्वार्टरली है तो इसमें आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड करेगा तो 2 के टेबल में आता है 3 बार में, 2 के टेबल में आता है 2 बार में, यानी कितना होगा 3/2। टाइम बराबर है 6 मंथ है, तो 6 मंथ का क्वार्टरली देखिएगा तो 2 क्वार्टरली बनता है ना। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 2 क्वार्टरली लिख सकते हैं। लेकिन आप बोलेगा सर हम डायरेक्ट 2 कैसे लिख देंगे, हमको अगर नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल आप सही बात है, आपका क्वेश्चन एकदम उचित है। ध्यान दीजिएगा 6 मंथ है ना, तो 6 मंथ हो गया, M फॉर मंथ होगा।
तो मंथ को हमको ईयर में बदलने क्या करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। तो ये मंथ तो क्या होता है, हट जाता है, तब यहाँ पे ईयर लग जाता है। ठीक है, तो 6/12 हो गया, 6 से 12 कटेगा नंबर में, 2 बार में ऊपर 1 बचा, यानी 1/2 हो गया। ठीक है, क्वार्टरली के लिए हम क्या बोले थे कि 4 से आप इंटू कर दीजिएगा, टाइम में 4 से इंटू किया जाता है। तो 2 से आपका 4 कट गया कितना बार में, 2 बार में। आपका आंसर कितना हो गया, 2। तो 2 क्या होगा, क्वार्टरली हो गया। तो 2 क्वार्टरली हो गया। क्लियर है, तो आप इस तरह सोल्यूशन करके बना लीजिएगा। आपको 11 सी में तो खूब पढ़ाए हैं, नहीं देखें वीडियो तो प्लेलिस्ट में है, आप देख लीजिएगा। तो ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1 + R/100 पावर आपका T होता है। P कितना है आपका 40,000, 1 + R कितना है आपका 3/2 है, तो यहाँ 3 देंगे और 2 देंगे, अब बाई आपका 100 होगा। तो पावर आपका T कितना निकला है, 2 क्वार्टरली है, तो यहाँ 2 देंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 + ये 2 कहाँ जाएगा, घसक के नीचे आ जाएगा, तो 2 को 100 से गुना कर देंगे, यानी 3/2 इंटू आपका 100 हो जाएगा। तो पावर आपका 2 हो जाएगा। 40,000 हो गया, 1 + 3/2 में 100 से गुना करेंगे, 200 हो गया। तो पावर आपका 2 हो गया। क्लियर है, 40,000 200 में 1 से गुना करेंगे, 200 होगा, 200 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 203 हो गया, बाई आपका 200 हो गया। तो पावर आपका 2 हो गया। अब इसको 2 बार गुना कर दीजिए, तो देखिए कैसे गुना करेंगे। 200 और 203/200। ठीक है, ये कटेगा इससे। ठीक है, तो 00 और 00 कितना, 4 जीरो हो गया, यहाँ कट गया, और 2 2 जो 4 होता है, तो ये भी क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ गुना करना है, तो किसको गुना करना है, 203 इंटू 203 करना है ना। आइए गुना करते हैं, यहाँ देखिए 3 से करिए 9 होगा, 3 2 6 होगा, 0 से करने के बाद सब 0 बन जाएगा। 2 से गुना करिए 6 होगा, 0 होगा, 4 होगा, यानी क्या होगा 9 0 12 1 4 हो गया। कितना गुना करके आया, 41209 आ गया। क्लियर है, तो ये आपका अमाउंट हो गया। अब CI बराबर देखिएगा, CI बराबर होता है A - P होता है। ए आप कितना निकालें, 41,209 निकाले हैं। P आपको दिया था 40,000। ठीक है, तो 41,209 में से 40,000 चला गया, तो 1209 बचा, ये आपका CI हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, जिस ऑप्शन में होगा आप उस पर टिक आउट मार दीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 24,000। ठीक है, एक शहर का जनसंख्या मान लीजिए, चाहे गांव का टाउन, ठीक है, तो कितना है, 24,000 है। इफ़ इट इंक्रीज, ये बढ़ता है एट द रेट ऑफ 5%, 5% के अनुसार से क्या होता है, ये इंक्रीज कर जाता है पर एनम। तो व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल के बाद क्या पॉपुलेशन होगा, वही हमको निकालना है। तो सेम जैसे बनाते थे वैसे बना लीजिए। ठीक है, तो दूसरा भाषा में समझिए, हम 24,000 रुपये आपसे कर्ज लिए। ठीक है, आप ही से लिए, 5% पर आप हमको कर्ज दे दिए, तो 2 साल के बाद आपको हम कितना रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पर सिर्फ अमाउंट बताना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, हम बोले कितना रिटर्न करेंगे, तो आपका जो 24,000 है वो तो हम देबे करेंगे, साथ में हमको इंटरेस्ट भी जोड़ के देना पड़ेगा, तब ना आप पैसा लीजिएगा। तो हमको कितना देना पड़ेगा वो निकालना है, कितना मतलब अमाउंट। ठीक है, ये निकालना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, P बराबर हो गया 24। ठीक है, R बराबर आपका हो गया 5%, R यहाँ पे है और P आपका यहाँ पे है, समय आपका यहाँ पे है, 2 ईयर हो गया। फॉर्मूला है आपका A बराबर P इंटू 1 + R/100 तो पावर आपका T हो गया। P आपका कितना है 24,000, 1 + R कितना है 5% बाई आपका 100, पावर आपका 2 हो गया। ठीक है, 5 से आपका 100 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 20 बार में। ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 1 बाई आपका 20 तो पावर आपका 2 हो गया। फिर 24,000, 20 में 1 से गुना करेंगे, 20 होगा, 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21, 21 बाई आपका 2 हो गया, पावर आपका 2 हो गया। 24,000, 21/20 और 21/20, इसको 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 0 0 0 0 कट गया, 2 2 जा 4 होता है, अब 4 से आपका 24 कटता है कितना बार में 6 बार में, और 0 हो गया, यानी 1 कट गया। तो 2 2 जा 4 होता है, अब 4 से 24 कटेगा, 6 बार में 0 हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 60 हो गया,
21 इंटू 21 आपको हम पहले ही बताए थे, तो 21 इंटू 21 होता है 441 होता है, ठीक है। शायद हमको लगता है पहले क्वेश्चन में बताए थे, पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन में इसी वीडियो का। तो जीरो है, जीरो लिख दीजिए, 6 से गुना करिए, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 के 4, हाथ बचेगा 2, 6 4 जा 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26। तो ये हो गया अमाउंट, ठीक है। तो अगर पैसा के अथी रूप से देखिए तो आपको हमको इतना रुपया देना पड़ेगा, लेकिन हमको क्या पॉपुलेशन बताना है, तो यहाँ लिखेंगे इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स बराबर 26460, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिएगा। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिसिएट, डिप्रिसिएट का मतलब होता है घटना होता है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10%, 10% की दर से, फॉर एनम इट वाज द परचेज 3 ईयर्स एगो, इसको खरीदा गया था 3 साल पहले खरीदा गया था, कितना में, 60,000 में, ठीक है। 60,000 रुपये में आपको एक मशीन खरीदे हैं, 3 साल पहले खरीदे थे। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन, तो मशीन का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। जैसे कि मान के चलिए कि आज से 3 साल पहले आप एसी खरीदे हो, इन्वर्टर कुछ भी मान लीजिए, 60,000 रुपये में आप खरीदे थे, तो अभी 3 साल के बाद उसका वैल्यू क्या 60,000 होगा। क्या आप उस सामान को बेचना चाहिएगा तो 60,000 में बिकेगा, नहीं बिकेगा, कम में बिकेगा, उसको डिप्रिसिएट कहता है, मतलब कि माइनस हो जाता है, मतलब घट जाता है। तो किस रेट से घट रहा है, 10% के दर से घट रहा है। तो जहाँ हम लोग 1 + r/100 करते थे, p × 1 + r/100, वहाँ हम लोग प्लस ना करके माइनस कर देंगे, बस यही काम करेंगे, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। ध्यान दीजिए, p बराबर कितना है 60,000, r बराबर कितना है आपका 10%, 10% है, यहाँ 60,000 है, समय आपका कितना है 3 वर्ष है, तो t बराबर कितना होगा 3 ईयर्स हो गया। क्लियर है। डिप्रिसिएट का मतलब होता है घटना, मतलब माइनस करना। तो हम लोग a बराबर क्या पर रहे थे, p × 1, या प्लस पर रहे थे, लेकिन माइनस करेंगे। अब माइनस क्यों करेंगे, डिप्रिसिएट हो रहा है, घट रहा है, इसलिए माइनस करना पड़ा। यहाँ r पर रहे थे, r/100 पर पावर ऑफ t, ठीक है। p का मान कितना है आपका 60,000, 1 + 1 माइनस, सॉरी प्लस माइंड में बैठ गया है 10, अब भाई आपका 100 हो गया, तो पावर आपका t कितना है आपका 3 है, ठीक है। चलिए कटाइए इसको, तो 0 से 0 क्या हुआ आपका कट गया, तो 0 से 0 कट गया तो कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, तो 1 माइनस ऊपर 1/10 हो गया, पर पावर आपका 3 हो गया। यहाँ 10 हो गया, और 10 अब माइनस 1 आपका 10 पर पावर 3 हो गया। 10 में से 1 गया तो 9 हुआ, 9 आपका 10 हुआ, पर पावर आपका 3 हो गया। यहाँ पहले प्लस करते थे 11 हो जाता था, माइनस किया तो 1 कम हो गया। अब इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको कटाइए। अब तो यहाँ नीचे देखिए 3 जीरो है, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, कट गया। यहाँ आपका 60 आ गया। यहाँ ध्यान दीजिए 9 9 जा 81 हो गया, आप गुणे A9 लिख दीजिए, ठीक है। अब इंटू करिए, 9 में 1 से गुना करें क्या होगा 9 होगा, 9 8 जा 72 हो गया, ठीक है, इंटू आपका 60 हो गया। अब इंटू करिए, 0 है 0 बैठा दीजिए, 6 9 जा 54, हाथ बचेगा 5, 6 2 जा 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 के 7, हाथ बचेगा 1, 6 7 जा 42, 42 में 1 जोड़ेंगे 43 हो गया। यही आपको प्राप्त हुआ। क्लियर है। तो जो मशीन का जो वैल्यू होगा, अभी जो अमाउंट हमको मिलेगा, वो अमाउंट हमको इतना प्राप्त होगा, डिप्रिसिएट मतलब माइनस हो गया, तो यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। क्लियर है। तो अब जिस ऑप्शन में होगा आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 20%, 20% के हिसाब से मशीन का वैल्यू कम हो रहा है पर एनम एनुअली। इट वॉज परचेड 2 ईयर्स एगो, इसको खरीदा गया था 2 साल पहले खरीदा गया था। इफ इट्स प्रजेंट वैल्यू इज 40,000, इसका प्रजेंट वैल्यू 40,000 दिया गया है। ये देखिए दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर समझिए, हम फिर से आपको बता रहे हैं, फिर से 9 भी समझाएंगे 10 भी समझाएंगे। आंसर निकल गया तो क्या हुआ, इसमें जो है, इसमें आप खरीदे थे वो पैसा दिया गया था, अब प्रजेंट वैल्यू निकाले तो 60,000 से क्या हुआ कम आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें प्रजेंट वैल्यू ही दिया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 साल पहले जो खरीदे थे वो कितने में खरीदे थे आप, वो पैसा बताना है। तो आप यहाँ पर जो पैसा निकाले थे वो क्या निकला था आपका अमाउंट निकला था, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर्स बाद आपका क्या निकला था अमाउंट निकला था ए बराबर, तो यहाँ पर आपका ए बराबर दिया गया है ना।
कि इस प्रेजेंट वैल्यू आपका 40,000, इसका मतलब होता है ए आपको दिया गया, आपको पी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर पी ज्ञात करते हैं। अभी का प्रेजेंट वैल्यू अगर 40,000 है तो बताइए क्या आप 2 साल पहले आप 40,000 में खरीदे होंगे? नहीं खरीदे होंगे, 40,000 से ज़्यादा में खरीदे होंगे, तब ना जाके 2 साल बाद आपका मशीन चाहे जो भी चीज़ है 40,000 है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये आपका ए दिया है, बस ये थोड़ा सा पकड़ने वाला चीज़ है। ठीक है, ये पी दिया हुआ था लेकिन यहाँ पर ए दिया हुआ है। तो आपको ए बराबर दिया है, कितना दिया है? 40,000 प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू निकाले थे तो ए बराबर अमाउंट बराबर लिख दिए थे। आर आपको दिया गया है, आर आपका कितना है? तो 20% के दर से डिप्रिसिएट हो रहा है। ठीक है, डिप्रिसिएट एट द रेट 20%, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो टी बराबर होगा 2 ईयर। ठीक है, तो आप बोलेगा सर हम लोग पी कैसे निकालेंगे, क्या उसके लिए अलग फार्मूला होता है? कोई फार्मूला नहीं होता है, आराम से जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी फार्मूला पर हम लोग पुट करेंगे। ए बराबर पी इंटू 1। ठीक है, डिप्रिसिएट का मतलब क्या होता है? माइनस होना, घटना, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। R/100 पावर आपका टी हो जाएगा। ठीक है, डिप्रिसिएट का मतलब होता है माइनस होना, जहाँ आपका डिप्रिसिएट बोलेगा आप वहाँ पर माइनस का काम करिएगा। क्लियर है? तो ए का मान दिया है आपका 40,000 पुट करिए। अब पी का मान नहीं दिया, ए का मान दिया है तो 40,000 हो गया। यहाँ आपका पी हो गया, यहाँ 1 माइनस आर का मान आपका 20% है, 20 हो गया, बाई आपका 100 हो गया, पावर टी है, टी आपका 2 हो गया। ठीक है, अब कटाइए इसको, तो 20 से आपका 100 कटेगा 5 बार में, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा। यहाँ 40,000 लिखिए, पी इंटू 1 माइनस ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो 1 बाई आपका 5 होगा, तो पावर आपका 2 होगा। ये पावर है, ये 5 अलग है, ये पावर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 40,000 पी इंटू 5 में 1 से गुना करेंगे 5 होगा, माइनस 1 होगा बाई 5, ये पावर आपका 2 हो गया। 40,000 पी 5 में से 1 गया तो 4 हुआ, 4/5 पर पावर आपका 2 हो गया। यहाँ देखिएगा 40,000, इसका मतलब होता है 2 बार लिखना, तो 2 बार लिख दिया। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका 40,000 है, 40,000 लिख लीजिए। ये P है, आई 4/5 है, तो 4/5 इक्वल के इस साइड आएगा तो पलट जाएगा, 4/5 है तो इधर हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। एक आ गया, फिर ये भी ले लीजिए तो 5/4 हो गया। तो इधर क्या बच गया? सिर्फ आपका P बच गया। यही हमको P का मान ज्ञात करना है। अब कटाइए इस 4 से, तो ध्यान दीजिएगा, ई 4 से ई 4 कट गया। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा? 1 बार में कटेगा, यहाँ 4 जीरो है, 4 जीरो दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए 4 से आपका ये 100 कटेगा, कितना बार में कटता है? तो 25 बार में, और कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो यहाँ 2 जीरो पुट कर दीजिए। ठीक है, यानी इतना 2500 बार में कट गया। अब 5 गुना 5 करिएगा तो कितना होगा? 25, तो यहाँ डबल जीरो दे दीजिए, यहाँ आपका 25 हो गया, बराबर आपका पी हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये पी बराबर हम यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ देखिए 25 इंटू 25 हम क्या पढ़ाए थे? 625 होता है, फर्स्ट टाइम बताए थे। डबल जीरो है, डबल जीरो दे देते, यही आपका पी का मान हो गया, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आपका इतना ही प्राप्त होगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन अ पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 10%। एनुअल जो रेट है ग्रोथ मतलब जनसंख्या का बढ़ने का, वो आपका 10% दिया हुआ है। क्लियर है? इट्स द प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब अभी का, वर्तमान का पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है? तो 33,275 आपका दिया हुआ है। क्लियर है? अब उसके बाद देखिए व्हाट वाज इट्स द 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले इसका पॉपुलेशन कितना होगा, वही हमको क्या करना है? यहाँ पर ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, प्रेजेंट दिया हुआ है तो प्रेजेंट इतना है, तो 3 साल पहले क्या होगा? कम ही होगा पॉपुलेशन। ठीक है, तो 3 साल पहले कम होगा तो कम निकलेगा, तो वो पी निकलेगा। अभी जो दिया गया है वो ए दिया गया है। ठीक है, सिंपल सोचिए आराम से। अभी का दिया है 33,275 दिया है 3 साल पहले का पूछा है, तो पहले का निकलेगा तो क्या होगा? कम निकलेगा। तब बताइए ई ज़्यादा हो गया, आज पहले वाला जो निकलेगा वो ज़्यादा होगा, तो पहले का जो निकलेगा तो वो कम होगा। तो जो कम होता है ना वो पी होता है, और जो ज़्यादा होता है ना वो ए होता है। पी मतलब प्रिंसिपल, ए बराबर अमाउंट। अमाउंट में हम लोग पैसा और रेट दोनों जोड़ते थे, तो इसमें जो है दर से जिस दर से बढ़ा वो भी जोड़ा गया, और जो पॉपुलेशन था वो भी जोड़ा गया। तो ये आपका ए हो गया, और जो आप निकालिएगा वो आपका पी निकलेगा। क्लियर है? तो आपका ए बराबर कितना दिया हुआ है वो लिख लीजिए। तो ए बराबर है 33, उसके बाद कितना है? 275। आर बराबर है आपका 10%, टाइम है आपका 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले का निकालना है। क्लियर है?
तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो लिखेंगे हम लोग ए बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर आपका टी हो गया। आइए सॉल्व करते हैं। तो ए का मान कितना है 33275 बराबर पी 1 हो गया, आर का मान आपका 10 हो गया, 10/100 पावर आपका टी आपका 3 हो गया। 0 से 0 कटा दीजिए, 33275 पी 1 प्लस यहाँ बचा 1, तो 1/10 पावर आपका 3 हो गया। 10 में 1 से गुना करेंगे 10, 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। तो 33275 बराबर पी, यहाँ आपका 11/10 हो गया, पावर 3 हो गया। कटाइए अब इसको, 33275 बराबर पी इंटू, इसको हम लोग लिखेंगे 3 टाइम्स, लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 11 गुने 11 करने पर 121 होता है। अब फिर उसे 11 से इंटू करिए, तो आप इंटू करते 11 में जो 11 हाथ बचेगा 1, 11 टू जो 22, 22 में जोड़ दें 23, हाथ बचे 2, 11 से 3, इतना आ गया। अब इससे क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम लोग भाग लगा के चेक कर लेते हैं, ठीक है, कितना बार में कट जाता है। तो 1331 से हम लोग 33275 में भाग लगा लेते हैं, ठीक है। तो 2 बार में करेंगे तो कितना होगा 26, 6, 2 हो जाएगा। 7 में से 2 गया तो 5 हुआ, 12 में से 6 गया तो 6 हुआ, 12 में से 6 गया तो 6 हुआ, यहाँ बचा कितना 2 बचा, 2 कट गया, ऊपर से कितना उतरा 5 उतरा, 5 से कर दीजिए तो 5, 15 5 है ना, 5 में 6, ठीक है, 5 में 6 कट गया, कितना बार में कटा 25 बार में कट गया, है ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे 33275 बराबर पी इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 किए थे तो कितना आया था, इतना आया था 1331 बाई आपका, इसको गुना कर दीजिए 10 इंटू 10 इंटू 10 करिएगा तो 1000 हो जाएगा। यहाँ तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, 33275 हो गया, ए क्या है 30 और 31/100 है, जब इक्वल की ई साइड आएगा तो पलट जाएगा, यानी 1000 ऊपर चला जाएगा, आई 31 नीचे आ जाएगा, बराबर आपका पी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इससे एक कटा था, कितना बार में कटा था, तो 25 बार में कटा था, तो उससे आप क्या करिएगा 25 बार में आप इंटू कर दीजिए, कटा दीजिएगा। तो इससे कट गया कितना बार में 25 बार में। कैसे कटा था, तो यहाँ पर भाग लगाए थे। अगर यहाँ पर अच्छे से नहीं समझ में आया हो तो आप अपने तरीके से भी भाग लगा सकते हैं, ठीक है। 1331 के टेबल में आएगा 25 बार में, 25 में 1000 से गुना करिएगा तो पी बराबर कितना होगा 25000 हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेशन का ही खेल है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। जितने अच्छी तरीके से आप कैलकुलेशन आता है उतने अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर पाइएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट वन द सम ऑफ मनी, ठीक है, एक मनी के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट मतलब SI दिया हुआ है 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स 1200, मतलब SI आपको दिया है 1200 रुपया, ठीक है, 5% पर 3 वर्ष में ये प्राप्त होता है। तो आपको यहाँ से P निकालना है। SI बराबर पढ़े होंगे P इंटू R इंटू T बटा 100, जिसको SI बराबर PRT बटा 100 भी बहुत आदमी बोलते हैं, है ना। देन कंपाउंड इंटरेस्ट वन द सेम सम, और उसी मूलधन पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है सेम पीरियड का मतलब 3 वर्ष के लिए, और सेम रेट का मतलब 5% पे। तो आपको SI दिया हुआ है, यहाँ से आप P निकाल लीजिए। आप P निकालने के बाद आप उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। आइए निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको SI दिया गया है, SI कितना दिया गया है 1200 यहाँ पे। उसके बाद आपको रेट दिया गया है, R कितना दिया गया है 5%। उसके बाद आपको T दिया गया है, कितना दिया गया है 3 ईयर दे देंगे, ठीक है, ठीक है। नर्सरी में ही आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T/100, पढ़ाए होंगे, याद है ना। चलिए ठीक है। तो SI कितना है 1200 है, 1200 पुट करिए। P का हमको मान निकालना है, हम P का मान P ही रहने देंगे। R का मान आप 5 लिए, 5 पुट कर दीजिए। T का मान आपका 3 है, 3 पुट कर दीजिए, बाई आपका 100 हो गया। क्लियर है। फिर यहाँ ध्यान दीजिए 1200 हो गया, P हो गया, आप 5 3 जब 15 हो गया, बाई आपका 100 हो गया, है ना। 1200 हो गया इंटू 15/100 है, जब इक्वल के इस साइड आएगा तो पलट जाएगा, 100 गया ऊपर, 15 आया नीचे, यहाँ पर आपका सिर्फ P बचा गया, ठीक है। 15 का टेबल तो आता होगा, 15 के टेबल में, ठीक है, 15 8 जा 120 होता है 8 बार में, और 0 बच गया तो 0 पुट कर दीजिए, इसको ऐसे काट दीजिए।
80 को 100 से गुना करेंगे, 80 इंटू आप 100 कर दीजिए बराबर आपका P हो गया। P को इधर रख दीजिए, 80 गुना 100 करिएगा तो 8000 होगा। तो ये आपका P निकल गया, ये आपका P हो गया। तो P निकल गया तो यहाँ से हम लोग SI अब निकाल सकते हैं, ठीक है। सॉरी SI निकालिए, CI निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब 4 CI। अब CI के लिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। तो A बराबर क्या पढ़े हैं, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर ऑफ T, यही ना फॉर्मूला पढ़े हैं। तो P का मान कितना है, तो यहाँ 8000 है, और जो अभी हम लोग निकाले P का ही मान है, तो 8000 हो गया। 1 प्लस R सेम रेट बोला था, तो R 5 पे लेंगे हम लोग। टाइम बेस क्या होगा, 3 होगा। तो देखिए अब यहाँ पर 5 से आपका 100 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 20 बार में। यहाँ हो गया आपका 8000, 1 प्लस इसके ऊपर माथा पर कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 1/20 हो गया। अब पावर आपका 3 हो गया। यहाँ आपका 8000 हो गया इंटू 20 में से गुना करेंगे 20 में जोड़ देंगे 21, 20/1/20 हो गया, पावर आपका 3 हो गया। अब इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे, तो 8000 इंटू 21/20, 21/20, 21/20। अब ध्यान दीजिएगा, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये भी क्या हुआ, कट गया इससे, तो नीचे से पूरा कट गया। अब देखिए यहाँ पे 21 इंटू 21 आपको बताए थे हम, चलिए बताइए। तो अब आप 4 4 1 और फिर यहाँ पर 21, तो 21 हो गया। अब इसको गुना कर लीजिए, तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 4 1 में 21 से 2 से गुना करिए, 2 8 8 हो जाएगा। तो 1 6 12 9, कितना आ गया आपका, 9 2 6 1 आ गया। तो ये आपका अमाउंट हो गया, यानी ए बराबर हो गया, ठीक है। ये अलग सोल्यूशन है। तो आप यहाँ से CI निकालिएगा। CI बराबर क्या होता है, A माइनस P होता है। A का मान आ गया 9261, P कितना आया था आपका 8000, माइनस कर दीजिए तो 1261 हो जाएगा। CI बराबर, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। अब जितना ऑप्शन नंबर पे होगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। आई होप समझे होंगे। दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज़ कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट वन ए सम फॉर 2 ईयर्स एट द 12 इंटू 1/2% पर एनम। इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट दिया गया था क्वेश्चन में, अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 510 रुपीज़ है। यहाँ पर हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया था, और कोई बात नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट दिया गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले थे। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, और फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, हमको सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। सेम रेट है, रेट भी हमको सेम रखना पड़ेगा, और पीरियड मतलब अवधि मतलब समय सेम रखेगा, और उसके बाद हम लोग SI निकालेंगे। और CI दिया हुआ है, मतलब यहाँ SI दिया था, CI निकाल लेते हैं। CI दिया है, SI निकालेंगे। आइए निकालते हैं। थोड़ा सा हमको बताइएगा आप, यहाँ पे CI दिया है, तो CI बराबर कितना है आपको, 510 है। T बराबर आपका 2 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। और R बराबर आपका कोमा दे सकते हैं, कितना दिया है, 12 इंटू 1/2%, ठीक है, यही दिया हुआ है। तो 12 2 24, 24 में 1 जोड़ देंगे, 25/2% हो गया, ठीक है। चलिए ठीक। अब हमको बताइए कि हम CI बराबर कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं। CI बराबर बोलेगा सर हम तो यही बार बार देखे हैं, A माइनस P पढ़े हैं, आप ही पढ़ा है, ठीक है, हम ही पढ़ाए होंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको एक फार्मूला हम और पढ़ाए हैं, A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर T। अब बोल दीजिए नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाए हैं, कितना बार पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर क्या है, A है, A बराबर आपका इतना होता है, तो A के जगह पर आप इतना क्या करें, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर आपका T हो गया, माइनस है माइनस हो गया, EP है EP हो गया आपका CI का फॉर्मूला। कैसा रहा, है ना ज़बरदस्त। कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको कैसा लगा आपको। अब देखिए CI का मान दिया है 510 ले लीजिए। P का मान दिया नहीं है, P हमको निकालना है, तो 1 प्लस हो गया। R का मान आपको दिया 25/2 हो गया, तो यहाँ 25 हो गया, बाई आपका 2 हो गया, फिर उसके नीचे बाई देंगे तो 100 हो गया, तो पावर आपका T आपका कितना है, 2 बार से 2 हो गया, माइनस आपका P हो गया। ये प्लस यहाँ पर होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप यहाँ प्लस दीजिएगा और 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएगा। 510 बराबर P इंटू, ठीक है, 2 कहाँ आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा घसक के, तो 1 प्लस वहाँ पर क्या बच गया, 25 बच गया, 2 आकर नीचे आ गया, तो 2 इंटू आपका 100 हो जाएगा, तो पावर आपका 2 हो जाएगा, माइनस आपका P हो जाएगा, ठीक है। 510 बराबर देखिए P इंटू, ठीक है, 25 के टेबल में 100 आता है आपका 4 बार में, ठीक है। तो 1 प्लस हो गया, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, अब 4 2 जो 8 होता है, तो पावर आपका यहाँ E2 हो गया, माइनस P, E2 पावर है।
510 बराबर P इंटू, ठीक है, 8 में 1 से गुना करेंगे 8 होगा, 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 होगा, तो 9/8 पर पावर आपका 2 माइनस P हो गया, ठीक है। 510 बराबर P इंटू 9/8 माइनस आपका P हो गया। 510 बराबर, एकदम लंबा खींचते चलना है। 9 9 जा 81 और 8 8 जा 64 माइनस आपका P हो गया, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो आपका 1 है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो आपका 1 है। तो 510 बराबर 81 को P से गुना करिएगा 81 P हो जाएगा, और 64 1 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। 1 के टेबल में 64 बार में आएगा, 64 में P से गुना करिएगा तो 64 P हो जाएगा, ठीक है। खींचते रहिए एकदम लंबा। 510 बराबर 81 में से 64 जाएगा, 11 में से 4 गया तो कितना होगा 7 हुआ, और यहाँ 7 में से 6 गया तो 1 हुआ, बाई आपका 64 हुआ, यहाँ आपका P हुआ, ठीक है। ये आपका इनटू में है। तो आप देखिए 510 बराबर यहाँ पर 17/64 है, जब इक्वल की इस साइड आएगा तो पलट जाएगा, यानी 64 गया ऊपर, 17 आया नीचे, बराबर हो गया आपका P हो गया। 17 से आपका, ठीक है, ये 51 कटेगा 3 बार में, और 0 है तो 0 काट के 0 बैठा दीजिए, यानी आपका 30 × 64 बराबर आपका P हो गया। तो P बराबर लिखिए, गुना कर लीजिए, 4 3 12 के 2, हाथ में बचेगा 1, 6 3 18, 18 में 1 जोड़ देगा 19, 0, यानी P का मान आपका इतना निकल गया, 1920 आपका P का मान आ गया। क्लियर है? तो यहाँ से आपका P का मान निकल गया। तो अब आप क्या करिए, SI निकाल लीजिए। तो अब यहाँ पर लिखिएगा आप P बराबर निकला है 1920, यहाँ लिख सकते हैं 4 SI, ठीक है। T यहाँ पे है, R यहाँ पे, यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो SI का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, हमको बताइए, P × R × T/100, इसी को बच्चा सब PRT तुरंत बोल देता है, और कोई बात नहीं है। तो P का मान 1920 इंटू R का मान आपका 25/2 है, तो 25 हो गया, और 2 घसक के नीचे आ जाएगा, 2 हो गया, नीचे आपका 100 होता है, 100 दे दीजिए, और T का मान कितना है आपका 2 है, तो 2 हो गया। क्लियर है? अब कटाइए जितना अच्छी तरीके से आप कटा सकते हैं। देखिए E0 से E0 कट गया, E2 से E2 कट गया, 5 के टेबल में 25 5 बार में, 5 के टेबल में 10 2 बार में। क्लियर है? 2 से कटाइए, 2 के टेबल में 19 नहीं आता है तो 18 आता है, 2 9 जा कट गया 18, 1 और 2 हुआ 2 6 जा कट गया, यानी 96 बार में कट गया 2 से। हमको क्या बच गया 96 इंटू, और बच गया है 5, और कुछ तो बचा नहीं है, यहाँ आपका SI हो गया। तो यहाँ SI बराबर अब 5 से ये 30 के 0, हाथ बचेगा 3, 9 5 जब 45, 45 में 3 जोड़ेंगे 48, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कहीं भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि द सम डेट अमाउंट टू 4913 यानी 4913 इन 3 ईयर्स एट द 6% 1/4%। द सम ऑफ अमाउंट यानी आपको अमाउंट दिया गया है, अमाउंट मतलब होता है ए, आपको ए का मान दिया गया है इतना, ठीक है, 3 ईयर्स 6 इंटू 1/4% के दर से पर एनम एनुअली है, कंपाउंड एनुअली है। तो आपका कंपाउंड एनुअली है तो आपको दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, टाइम दिया गया है, रेट दिया गया है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ए दिया है, टी दिया है, आर दिया है, तो क्या बच गया, पी बच गया, तो पी आपको फाइंड करना है। आइए फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए बराबर दिया है आपका 4913, क्लियर है। आपको आर बराबर दिया गया है 6 इंटू 1/4%, 6 4 जा 24, 24 में 25/4% हो गया। टी बराबर आपको दिया है 3 ईयर्स, तो यहाँ 3 ईयर्स हो गया, है ना। जो फार्मूला पढ़े हैं वही फार्मूला यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बराबर आप पढ़े हैं पी इंटू 1 + R/100 पावर ऑफ टी, ठीक है, यही पढ़े हुए हैं, है ना। तो आइए इसी पर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ए का मान हो गया 4913, पी का मान हमको ज्ञात करना है 1 + R का मान है आपका 25/4 बाई आपका 100 पावर आपका टी है आपका 3 वर्ष, यहाँ 3 दे दीजिए, ठीक है। 4913 बराबर पी 1 + ये 4 घस के नीचे आ जाएगा, तो 4 इंटू 100 हो जाएगा, बाई 25 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। 25 से आपका 100 कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, तो 4913 बराबर पी 1 + यहाँ हो गया 1 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, पावर आपका 3 हो गया। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। 4913 बराबर P
पी इंटू 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 में 1 जोड़ देंगे 17 बाई आपका 16 हो जाएगा। 4913 बराबर पी इंटू, इसका मतलब होता है 17/16, 17/16, 17/16, 3 बार है, 3 बार लिखेंगे, है ना। इसमें जो है ना लंबा खींचना पड़ जाता है, एकदम खींचते रहिए, आराम से एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहिए। 17 इंटू 17 बताए थे आपको 289 होता है, एक 17 बच गया, यहाँ लिख दीजिए। 16 इंटू 16 बताए होंगे 256 होता है, इंटू 16 कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको गुना कर लेते, इसको भी हम लोग गुना कर लेते हैं। आइए गुना करते हैं या बगल में ही करते हैं, ठीक है। 289 में हम 17 से गुना करते हैं। 9 7 जो 63, हाथ बचेगा 6, 8 7 जो 56, 56 में 6 जोड़ेंगे 62, 62 के 2 हाथ बचेगा 6, 7 2 जो 14, 14 में 6 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 289 हो जाएगा। क्लियर है। 3 11 8 1 9 और 4, ठीक है। तो 4913 बराबर P इंटू आपका आ गया 4913 बाई, अब यहाँ देखिए 256 था तो 256 में हमको 16 से गुना करना है, गुना करिए। 6 जो 36, हाथ बचेगा 3, 6 5 जो 30, 30 में 3 33, हाथ बचेगा 3, 6 जो 12 और 3 15, ठीक है। यहाँ ऐड कर दीजिए 6 9 10 2 and 3 1 4 हो गया। कितना आ गया 4096 हो गया। क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। ए इतना बाई इतना है, इक्वल की इस साइड में जब इधर आएगा तो पलट जाएगा, यानी 4096 ऊपर चला जाएगा, ए आपका नीचे आ जाएगा, है ना। अब बराबर आपका पी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा सेम सेम कट गया, खाली आपका ए बच गया, तो पी है तो पी बराबर क्या बच गया 4096, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है। कहीं दिक्कत नहीं होगा, बस दिक्कत होगा तो गुना करने में, यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। तो जितना अच्छी तरीके से आप गुना कर पाइएगा उतने अच्छी तरीके से आप सोल्व कर पाइएगा, ठीक है। अब एक बच गया आपका लास्ट क्वेश्चन, वो भी आइए सोल्व कर देते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट है, अंत भला तो सब भला। एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विल एट द सम फॉर 7500 अमाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है 7500 है, ठीक है। एंड कितना है अमाउंट टू 8427 है। तो ये आपको P दिया गया है, ये आपका A दिया गया है, ठीक है। अगर आपसे एक पूछा जाए कि P ग्रेटर या A ग्रेटर, तो आप हमेशा बोलिएगा कि A ग्रेटर होता है। A क्यों ग्रेटर होता है कि A में पैसा जो रहता है वो पैसा ऐड भी होता है, साथ में इंटरेस्ट भी ऐड होता है। तो A इज ग्रेटर देन P, ठीक है। तो P छोटा होता है, A ग्रेटर होता है, इनने 2 ईयर्स 2 साल के लिए। तो कंपाउंडेड एनुअली, तो पूछा गया व्हाट रेट परसेंटेज, हमको आर निकालना है, ठीक है। ए दिया गया है, सॉरी P दिया गया है, ए दिया गया है और टाइम दिया गया है, हमको आर निकालना है। आइए आर फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा P बराबर है 7500, ए बराबर है 8427, क्लियर है। T बराबर है आपका 2 है, आर बराबर आपका नहीं दिया है, यानी वाट हमको निकालना है। फॉर्मूला आप पढ़े थे, ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पर पावर आपका T होता है, ठीक है। ए कितना है आपका 8427, ठीक है। P कितना है 7500, 1 प्लस R कितना है आपका, तो नहीं है, हमको R तो ज्ञात करना है, बाई 100। T कितना है आपका, तो T है आपका 2 है, तो 2 हो गया। क्लियर है। एकदम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हड़बड़ी का। अब इसका है इंटू में, यहाँ आएगा तो डिवाइड में होगा, यानी 8427 बाई आपका 7500 हो जाएगा, बराबर 1 प्लस R बाई 100 पावर 2 हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, एकदम आराम से बनाएंगे। 3 से दोनों कटेगा, तो 3 से कटेगा 75 कटेगा 25 बार में, कितना से कटा 3 से, 3 से 00 है, 00 पुट कर दीजिए। इसको भी 3 से कटेगा, या यहाँ कटा देते हैं। आप बोलेगा सर हमको समझ में नहीं आता, आप कैसे कटा देते हैं। 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ 2 और 4 हो गया, ठीक है। 3 8 जा 24 हो गया, कट गया। ऊपर से उतरेगा 2 उतरेगा, भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो यहाँ हम लोग 0 बैठा देंगे। ऊपर 7 उतरा, 9 बार में 27 कट गया। तो कितना बार में कटा ये 2 8 0 9 बार में आपका ये कट गया। क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं ना। ये 2 हो गया, यहाँ पर क्या होगा 4 हुआ था, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ हो गया 2809 बाई आपका 2500 हो गया, बराबर यहाँ पे देखिए 1 प्लस R बाई 100 पावर आपका 2 होगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये।
अब देखिए 25 हमको कैसे प्राप्त होता है, तो 5 × 5 करते हैं तो हमको 25 प्राप्त होता है, सिर्फ 25। देखिए अब यहाँ डबल जीरो है तो एक जीरो इसमें बैठा दीजिए, एक डबल इसमें बैठा दिए, यानी 50 × 50 करेंगे तो कितना होगा हमको 25, यहाँ का डबल जीरो यानी 100, यानी 2500 हमको प्राप्त होगा। अब देखिए 25 से क्या है, अधिक है तो हमको यहाँ 2 डिजिट को हम गुना करेंगे तो 50 से क्या होगा, अधिक में प्राप्त होगा, यानी लास्ट में क्या है 9 है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2500 था तो हमको 50 × 50 किए, ये जो है 2500 से अधिक है, यानी हमको 50 से ऊपर का अंक लेके गुना करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं लास्ट में 9 है, तो अगर हम लोग 52 × 52 करते हैं तो 2 2 जब 4 होता है, लास्ट में हमको 4 प्राप्त होगा। तो हम 53 × 53 करते हैं तो 3 3 जा 9, यानी 9 हमको प्राप्त हो सकता है। तो 53 × 53 करके हम लोग देख लेते हैं, तो 9 हुआ, यहाँ 15 हो गया, 5 3 15 के 5 हाथ बचेगा 1, 25 1 26 हो गया। ठीक है, 9 10 6 6 1 7 1 8 और 2 प्राप्त हो गया हमको, सेम का सेम मिल कर गया। इसको हम लोग लिखेंगे अब 53 × 53 बाई 50 × 50 बराबर 1 + r/100 पावर आपका 2 है। जब यहाँ पावर 2 है, जो इक्वल के जब इस साइड आएगा तो ये रूट में आ जाता है, क्या चीज़ आता है, रूट में आ जाता है। तो इसको हम लोग रूट अंडर अब ऐसे लिखेंगे 53 × 53 बाई 50 × 50 बराबर 1 + r/100। अब यहाँ पर टी नहीं रहा क्योंकि रूट बन गया। रूट के अंडर जब डबल रहता है तो बाहर जो सिंगल होकर निकलता है, डबल है पेयर में है तो सिंगल निकलेगा, 53 निकलेगा, यहाँ 50 है तो 50 निकलेगा। 1 प्लस में है, इधर आएगा तो आपका माइनस में होगा, बराबर आपका r/ सिर्फ 100 बचेगा। 50 में 1 से गुना करेंगे तो 50 होगा, तो 53 - 50/50 होगा। सर बोलेगा सर यहाँ कैसे हुआ, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, 50 और 1 का एलसीएम ले तो 50 होगा, 1 के टेबल 50 बार में 50 में 1 से गुना करते तो 50 हो जाता है, बारे अब r/100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 50 से आपका 100 कटेगा 2 बार में, 53 में से 50 गया तो 3 हुआ, तो सिर्फ 3 बच गया। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1 बचा, ऊपर r बचा, नीचे क्या बचा तो 2 बचा, नीचे कुछ नहीं तो 1 बचा, ऊपर r है नीचे 2 है। r को 1 से गुना करेंगे r होगा, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 6%, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 6% हो। फिर से देखिए r को 1 से गुना करेंगे r होगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, r हमेशा परसेंटेज में आता है तो परसेंटेज में होगा, तो यही होगा आपका आंसर। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप और कोई क्वेश्चन बनाइए या ना बनाइए, इसको 2-3 बार जरूर रिवाइज करिएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको कंपटीशन में भी पूछता है, कंपटीशन मतलब जो रेलवे और बैंकिंग की तैयारी करते होंगे उसमें पूछा जाता है। क्लियर है, तो आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमको जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।